नमस्कार। खबर बेबाक के इस अंक में स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक हूं और खबरों की बेबाक विश्लेषण के साथ रोज आपसे मुलाकात करता हूं। हर गुजरते दिन के साथ हम कहेंगे सियासी तरकश के एक एक तीर अब खुलकर सामने आने लगे। लाख आप कह लें कि किसी की सूची से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ रहा है, पड़ता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही दिन में दो दो मीटिंग कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में हुई हैं। आज की तीन बड़ी हैपनिंग है। तीन दल तो नहीं है यहां सक्रिय, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने अपना दांव खेल दिया है। आम आदमी पार्टी ने गारंटी की शक्ल में 10 गारंटी छत्तीसगढ़ वासियों को दी हैं और ये गारंटी देने के लिए खुद दो सबसे बड़े चेहरे आए आम आदमी पार्टी के। एक स्वयं अरविंद केजरीवाल और दूसरे आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। उनकी अपनी एक शैली है, चुटीला अंदाज है, एक फैन फॉलोइंग रही है, जिसकी बदौलत उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। तो आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इन्होंने दो तरफा अटैक किया। एक तो जनता को अपने साथ बांधने के लिए 10 गारंटी दे दी अरविंद केजरीवाल ने, दूसरा सरकार पर कांग्रेस पर अटैक करना, आरोप लगाना, इसकी जिम्मेदारी, इसका बीड़ा उठा लिया भगवंत मान ने अपनी ही शैली में। एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की लिस्ट आने के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी ने आज दो बड़ी मीटिंग की हैं और इन दोनों बड़ी मीटिंग का सार निकला तीन बातों से। पहला, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि उसकी भी पहली लिस्ट आ जाएगी सितंबर के पहले सप्ताह में और उसकी तारीख भी उन्होंने घोषित कर दी। पूरा वीडियो देखिए, वो तारीख भी आपको बताऊंगा किस तारीख पे कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया है। यानी पूरा प्लान जो तैयार है, या रोड मैप में नहीं कहूंगा बल्कि टाइम टेबल कहूंगा, पूरा टाइम टेबल बन चुका है कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल करने से लेकर उस पर मोहर तक का, वो आपको बताऊंगा। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लिस्ट तो ले आई अपनी पहली, लेकिन पिछले वीडियो से लेकर अब तक इंतजार था कि वो 3-4 नाम जो अटके पड़े हैं संभवतः उस पर मोहर लगेगी, अगली सूची जारी होंगी, वो भी जल्द जारी होंगी। लेकिन उन सब के बीच में यहां जो होमवर्क करने के लिए दिया गया था उस पर पार्टी ने काम शुरू कर दिया है और अब विजय संकल्प रैली की शक्ल में बीजेपी पूरे प्रदेश में अभियान चलाने वाली है। दो बड़ी रैलियां हैं, एक्चुअली रैली एक है लेकिन वो दो जगहों से शुरू होगी और बिलासपुर पर आकर खत्म होगी, जहां से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। और मौजूदा सांसद महोदय ने यह तय किया है, अरुण साव ने, कि इन दोनों रैलियों का समापन बड़ा भव्य किया जाएगा। यानी एक मेगा शो करने की तैयारी फिर है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे आपको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमित शाह वापस आने वाले हैं। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी उनका एक और दौरा जल्दी से हो जाए और हो सकता है कि इसी के बाद बीजेपी की यहां पर एक और लिस्ट, दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि 145 नामों में से अभी भी 70 नाम ऐसे बताए जाते हैं कि तकरीबन फाइनल है। इस पर एक दौर की मीटिंग के बाद में मोहर लग सकती है। तो इंतजार हम कर रहे हैं बीजेपी की अगली लिस्ट का। दूसरी तरफ इंतजार है कांग्रेस पार्टी का, उसके मूव का। तो कांग्रेस पार्टी ने आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की है। पहले मैं आपको आम आदमी पार्टी का पूरा जो 10 गारंटी वाली बातें हैं, वैसे तो आप तक पहुंची होंगी, लेकिन उनके बड़े बड़े दांव देखें। ये एक पावर स्टेट है, नो पावर कट वाले स्टेट में उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि दरअसल यहां पावर कटता है और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले पावर सेक्टर में 3 वायदे किए। 2400 घंटे बिजली मिलेगी, बिजली बिल जो अब तक का नवंबर तक का बकाया होगा वो माफ हो जाएगा और 300 यूनिट तक की बिजली आपको मुफ्त दी जाएगी। ये 3 वायदे बिजली सेक्टर में किए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो प्रयोग दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी करके कामयाब हुई है, उसका वायदा यहां भी कर दिया कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। सरकारी स्कूलों की सूरतें बिल्कुल वैसी होंगी जैसी कि निजी स्कूलों की होती, कॉम्पिटेंट होंगे, साफ सुथरे कैंपस होंगे और मुफ्त में या बहुत ही रीजनेबल प्राइस में वहां लोगों को पढ़ने की सुविधा दी जाएगी, ताकि सारे सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। हेल्थ के सेक्टर में भी उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले में चलने वाले जो क्लिनिक हैं उसकी आप शक्ल या बानगी देख सकते हैं। पंजाब में, दिल्ली में वैसे ही तमाम क्लिनिक्स यहाँ खोले जाएंगे। ये 3 उनके बड़े ऐलान हो गए। इसके अलावा आदिवासी किसानों के लिए ये 2 बड़े वर्ग हैं जिसको साध कर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रूल कर रही है और आगे भी इसी को लेकर बीजेपी पसोपेश में है, चिंता में है, तैयारी कर रही है उनके लिए वायदे की। तो 10वां वायदा जो केजरीवाल कर गए हैं, मैं थोड़ा उल्टा आपको बता रहा हूँ, 3 वायदों के बाद सीधे 10वें पे, क्योंकि ये वायदा रिवील नहीं किया है, इसे अभी ओपन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी और किसानों के लिए मैं घोषणा करूंगा लेकिन उसके लिए बाद में आऊंगा, ये केजरीवाल का कहना है। छत्तीसगढ़ में अस्थायी कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है, संविदा कर्मचारियों का, और 15 अगस्त निकल चुका है। उनके लिए कोई कॉन्क्रीट घोषणा अब तक हुई नहीं है, वायदा ही है। तो उनके लिए भी कह दिया कि सरकार बनी तो हम आपको सबको, आपकी मांगों को पूरा करेंगे।
यहां ये बात समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी में जितने भी यहाँ बड़े फेसेस हैं या जिम्मेदार लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर कर्मचारी वर्ग के हैं। इसलिए कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को साधने का इससे बेहतर शायद गारंटी या वायदा नहीं हो सकता था। इसके अलावा भ्रष्टाचार, जिसको बीजेपी तय कर चुकी है, प्रधानमंत्री की बात याद कर लीजिए कि यहाँ पर हर चीज़ भ्रष्टाचार से जोड़कर वो कांग्रेस को कह गए कि कोर कोर में कांग्रेस के करप्शन है। तो करप्शन बड़ा मुद्दा बनेगा, ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है और इसीलिए करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी यहां वायदा करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो करप्शन पूरी तरह से खत्म होगा। अन्ना हजारे के आंदोलन से जो पार्टी जन्मी हो, जिसने खुद लोकपाल बिल के ऊपर एक बड़े आंदोलन की अगुवाई के बाद अपना आकार लिया हो, उनका करप्शन के ऊपर इस तरह का प्रॉमिस करना बनता भी है, लेकिन उसका हश्र बाकी स्टेट में क्या हुआ ये सब जानते हैं। बहरहाल उनका एक वायदा करप्शन फ्री स्टेट का है, एक गारंटी उनकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक स्कीम आजकल आप सुन रहे होंगे, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने की, जिसे कांग्रेस ने पहले एक कदम आगे आते हुए कहा कि हम 1,500 देंगे सरकार में आए। तो यहाँ इस पर भी आम आदमी पार्टी ने आधी आबादी महिलाओं को फोकस करते हुए कह दिया हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये देंगे। क्या कैटेगरीज हैं उन्होंने कोई इसमें डिटेल दिया नहीं। इसके अलावा जो बड़े 10 ऐलान हैं, इसमें हर उस वर्ग को, किसान, आदिवासी, जिसको रिवील नहीं किया, बच्चों की एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर मिडिल वर्ग को साधा है। महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कहकर उन्होंने एक तरह से महिला वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। कर्मचारी वर्ग जो नाराज रहता है अक्सर सत्ता पक्ष से, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए नियमितीकरण का वायदा है या वेतन विसंगति दूर करने का वायदा है। आम आदमी पार्टी ने वो सब कुछ किया है जो किसी भी पॉलिटिकल गेम में आपको आगे ला सकता है, जिता सकता है। कितना काम करेगा ये पता नहीं, लेकिन इसकी चिंता भी कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी, उनसे सवाल में दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि वायदे तो हम भी जो कर रहे हैं वो वैसे ही हैं, वो भी अपने वायदे कर रहे हैं, हर दल कर रहा है, देखते हैं जनता किस पर भरोसा करेगी। वाकई आपको तय करना है कि आपको किसके वायदे पर भरोसा है। अब आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी हलचल हुई। 2 दिन तक तो कहते रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी प्रक्रिया ऑन है। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव में टिकट वितरण की प्रक्रिया है वो तो ऑन है, लेकिन ये तय हो गया है कि उनकी पहली सूची कब आएगी। सितंबर के पहले सप्ताह में और 6 तारीख को बताई गई है कांग्रेस के द्वारा कि 6 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट की अपनी लिस्ट ला देगी। अब वो पहली होगी, उसमें कितने लोग होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सूची आ जाएगी, ये बात कही गई और आधिकारिक तौर पर कही गई। अब आप देखिए उनका पूरा स्केड्यूल आ चुका है। 4 सितंबर तक जो पैनल बनेगा फाइनली वो सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा और 2 दौरे होने इस बीच, 2 सितंबर को राहुल गांधी का और 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। केसी वेणुगोपाल आज आए थे मीटिंग को लेने, अजय माकन आए थे मीटिंग को लेने। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा एक ही टारगेट है, 75 पार, 75 प्लस। और कॉन्फिडेंस के लिए इसमें जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, उन्होंने जोड़ दिया कि हमारे ही नहीं बल्कि विरोधियों के सर्वे में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, 70 से ऊपर सीट्स आ रही हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम 75 पार पूरा कर लेंगे। टिकट वितरण में 17 तारीख से सबने आवेदन देना शुरू किया, 22 तक ब्लॉक में आवेदन देंगे। 22 में जो 5 नाम हैं वो फाइनल करके ज़िले तक भेजे जाएंगे। फिर 31 को जो ज़िला अध्यक्ष हैं उनके पास से पीसीसी के पास में, प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के पास में वो लिस्ट आ जाएगी और उसके आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। 3 सितंबर को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। 4 सितंबर को ये इलेक्शन कमीशन की माफ़ कीजिएगा, जो आपकी इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है ये अपनी रिकमेंडेशन के साथ में सीईसी को, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसके बाद में 6 तारीख, 2 दिन का समय लेते हुए इसकी घोषणा कर देने की बात की गई। 6 तारीख को पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग को तेज किया है टिकट वितरण को लेकर, सबसे बड़ी सिरफुटौल वही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है गारंटी की घोषणा करके, और भारतीय जनता पार्टी लिस्ट के बाद में अब जमीन के ऊपर उतरकर काम करे। एक और जरूरी बात, आज एक शिकायत भी सामने आई कांग्रेस पार्टी के तमाम मंत्रियों की और विधायकों की कि केवल मुख्यमंत्री अकेले हैं जो संकल्प शिविरों में जा रहे हैं, लोगों को कस्में खिला रहे हैं कि आप कैंडिडेट्स को जिताएं। तो अब से एक रूल बन गया है, हर मंत्री को, बड़े नेता को, विधायक को इलाकों में संकल्प शिविर में जाना पड़ेगा और उसका पूरा कार्यक्रम खुद यहां पीसीसी दफ्तर में देना पड़ेगा। ये सारी कसावट बताती है कि अब चुनाव की घोषणा की तारीख के पहले हर कोई अपने तरकश के तीर केवल शार्प ही नहीं कर रहा, बल्कि सीधे जनता की तरफ छोड़ भी रहा है, एक दूसरे पर छोड़ रहा है।
अब आप किस पर विश्वास करेंगे आप पर है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि लाख कह ले कोई कि उसे दूसरे की तैयारी से फर्क नहीं पड़ता, पर नजरें विरोधियों की तैयारी पर हैं और साथ में पूरा सिस्टम मिलकर तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्दी टिकट मिले, जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। डिसाइड आप कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखें, इसे शेयर करें और साथ ही साथ जरूर पाठक_पुनीत78 इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उस पर जरूर फॉलो कर लें। और जाने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, खबर बेबाक इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के तमाम वीडियोस पूरा अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।